जो उम्मत अपने नबी पर दुरूद नहीं पढ़ सकती है, वो उम्मत नबी के नाम पर अपनी जान कैसे दे सकती है? हजरात मोहतरम, दुरूद नबी पर नहीं पढ़ोगे तो कल जन्नत का रास्ता कैसे तुम्हें मिलेगा? नहीं पाओगे बगैर दुरूद के पढ़े जन्नत का रास्ता। जन्नत का रास्ता लेना है तो घर में दुरूद पढ़ो, महफिल में दुरूद पढ़ो, बिस्तर पे दुरूद पढ़ो, खेत खलिहान में दुरूद पढ़ो, गाड़ी पर सवार हो तो दुरूद पढ़ो, मस्जिद में बैठो तो दुरूद पढ़ो। कयामत का दिन होगा, तुम्हें जन्नती रास्ता तलाश नहीं करना पड़ेगा, बल्कि रास्ता खुद तुम्हें तलाश कर लेगा। तू क्यों भटक रहा है? तू तो मुख्तारे कायनात के जलसे में बैठकर नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ के आया है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मुख्तारे कायनात कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जा रहे का भाई, कहाँ जा रहे? तो सुनते भी नहीं यहाँ के लोग। खैर कोई बात नहीं है, मैं तो आया हूँ तकरीर करने, जो भी मुझे कहना है वो मैं कह दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर है आपके अगर यही हालात रहे तो जो मैंने सबक याद किया वो ज़रूर भूल जाऊंगा। हजरात खैर बहुत लंबी फहरिस्त है, अभी मेरे बाद भी बहुत सारे लोगों को तकरीर भी करनी, नात भी पढ़नी, मचल के बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बिल्कुल धीरे से बोल दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको सलामत रखे, आमीन आमीन। और आज की मेरे दामन में यही आपके हक में दुआ है कि कहीं भी आप जाएं तो जलसे में चुपचाप ना बैठें, बल्कि सुभान अल्लाह भी बोलें, सुभान अल्लाह भी बोलें। हज़रात अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, उसका बेपनाह एहसान अजीम है कि उसने हमें और आपको अपना बंदा बनाया, और बंदा बनाने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत का उम्मती बनाया। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत का उम्मती बनाया, तमाम उम्मतें एक तरफ, मुस्तफ़ा का गुलाम एक तरफ। ये शान है हमारी और आपकी। ये शान किसकी बदौलत हासिल हुई है? ये हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने की वजह से हमें ये एजाज, ये शर्फ, ये रुतबा, ये मकाम हासिल हुआ है। हजरात मोहतरम, हमारी शान क्या है, हमारा मकाम क्या है? आओ तारीख का मुताला करके देखते हैं। किताब का नाम है इब्ने माजा, और इसके रावी हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर बहुत बड़े सहाबी का नाम है। आप फरमाते हैं कि मैं खाने काबा के करीब बैठा था। कहाँ बैठा था? खाने काबा के करीब, खाने काबा के करीब बैठा था। इतने में आमना के लाल का आना हुआ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौन आए? मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं नबी आए, और आने के बाद खाने काबा का तवाफ करना शुरू कर दिया। किसका तवाफ करना शुरू किया? खाने काबा का तवाफ करना शुरू किया। आप जानते हो खाने काबा का कितनी बार तवाफ किया जाता है? तो जो हज को गया होगा वो बताएगा कि खाने काबा के 7 फेरे लगाए जाते हैं, 7 चक्कर लगाए जाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं नबी आए, आने के बाद खाने काबा का तवाफ करना शुरू कर दिया। तवाफ करते करते मुस्तफ़ा जाने रहमत ठहर गए, रुक गए। जब नबी रुके तो मेरी नजर मुस्तफ़ा पे टिक गई। सुभान अल्लाह। मेरे नबी अचानक खाने काबा का तवाफ करते करते रुके क्यों, ठहरे क्यों? हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं मेरी नजर आमना के लाल पे टिक गई। जब टिकी तो मेरे कानों ने सुना कि नबी खाने काबा से बातें कर रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुख्तारे कायनात में आने
अजमत देखो। आपको अगर बात करनी होगी तो आप मुझसे बात करोगे, मैं आपसे बात करूंगा। हाफिज तारीफ साहब आपको मुखातिब कर रहे हैं बार बार कि आप बोले सुभान अल्लाह, आप बोले सुभान अल्लाह। लेकिन ये मस्जिद बनी है, इससे तो एक बार इन्होंने नहीं कहा कि ऐ मस्जिद तू भी बोल दे जरा सुभान अल्लाह। क्या बात, बात जिसके अंदर सलाहियत होती है, जान होती है, कलाम उससे किया जाता है, बात उससे की जाती है। लेकिन जो जिसके अंदर जान नहीं होती है, बेजान होता है, उससे बातें नहीं की जाती हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? की जाती है, नहीं की जाती है। आप चाहे जितना आला मकान बना ले, 1 लाख से 1 करोड़ रुपया लगा ले, लेकिन कोई साहिबे मकान अपने मकान से बातें करता है। चाहे जितनी महंगी आप गाड़ी ले आए, कोई अपनी गाड़ी से बात करता है? नहीं करता है। चाहे जितनी कीमती आप जमीन खरीद लें, कोई उस जमीन से बातें करता है? नहीं करता है। लेकिन कुर्बान जाओ मुख्तारे कायनात की अजमत पर, कुर्बान जाओ अपने नबी की शान पर, कुर्बान जाओ अपने नबी के मकाम पर। अगर नबी बातें करने पर आ जाए तो खाने काबा से भी बात कर ले। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। खाने काबा से बातें कर ले, खाने काबा से समझ आ रही जो मैं कह रहा हूं? ये बताएं आप। खाने काबा से बातें कर लें, खाने काबा से बातें कर लें। अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, मैं गौर से टकटकी बांध के देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। मेरे कान उधरी लगे रहे, उधरी लगे रहे। तो मैंने कहा, ऐ अब्दुल्ला, जब नबी तवाफ करते करते ठहरे, रुके, रुकने के बाद खाने काबा से हम कलाम हुए, खाने काबा से बातें की, तो नबी ने खाने काबा से बात क्या की, हम कलाम क्या हुए? नबी ने खाने काबा से क्या कहा? तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, मेरे कानों ने सुना। जब नबी खाने काबा की तरफ मुखातिब हुए, मुखातिब होकर जब नबी ने खाने काबा से बात की, तो नबी कहते हैं, ऐ खाने काबा, कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। नबी कसम दे करके खाने काबा से कह रहे हैं, ऐ खाने काबा, कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। ऐ खाने काबा, माना तू खुदा का घर है, माना तेरा तवाफ नबियों ने किया है, माना कि तेरी तरफ लोग कयामत तक रुक करके नमाज पढ़ेंगे। लेकिन ऐ खाने काबा, तेरी अजमत तस्लीम है। लेकिन ऐ खाने काबा, जो अजमत, जो शान, जो मकाम, जो रुतबा, जो इज्जत अल्लाह पाक ने एक मोमिन को अता फरमाई है, उस अजमत के सामने तेरी अजमत का महा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफ़ा, उम्मते मुस्तफ़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं आप समझ पा रहे हैं तो मैं क्या करूं, लेकिन मैंने बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। एक खाने काबा, तेरी अजमत के सामने एक मोमिन की अजमत बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसे गूंगी मुसलमानों की अजमत नहीं। ऐसे मोमिनों के बात नबी ने नहीं की है कि अजान हो रही हो और मोबाइल में लगे हो, अजान हो रही हो और बिस्तर पे पड़े हो, अजान हो रही हो और गाली और गलौज में लगे हो। उस मोमिन की नबी ने बात की है। जो मोमिन काम छूटे तो छूट जाए, नमाज ना छूटे, अल्लाह अल्लाह, उस मोमिन की नबी ने बात की है। जान तो जाए लेकिन जुबान पर झूठ ना।
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तो हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, आज हमें पता ही नहीं है कि मुसलमान होता क्या है। आज हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए तो हमने समझ लिया हमारे बाप कलमा पढ़ते थे, हमारे दादा कलमा पढ़ते थे, तो हम भी मुसलमान हैं, हम भी ईमान वाले हैं। अरे ईमान वाला हो और झूठ बोले, ईमान वाला हो और चोरी करे, ईमान वाला हो और बुराई करे, ईमान वाला हो और गिबत करे, ईमान वाला हो और चेहरे पे दाढ़ी ना हो, ईमान वाला हो और मस्जिद से दूर हो, ईमान वाला हो और इमामों की बुराई करे। अरे वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता है जो झूठ बोलता हो, चोरी करता हो, शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, गिबत करता हो, अपने भाइयों की बुराई करता हो। ईमान वाला देखना है तो आज के मुसलमानों को नहीं देखो, ईमान वाला देखना है तो करीब नवाज को देखो और उनके साथियों को देखो। ऐसे वो ईमान वाले थे कि अगर उनको कोई काफिर देख लेता था तो वो भी ईमान वाला हो जाता था, देखकर कहता था जब इनकी नूरानियत का ये आलम है, इनकी सदाकत का ये आलम है, इनकी दयानत का ये आलम है, तो इनके पैगंबर इमामुल अंबिया की सदाकत और रिसालत का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। हजरत अच्छा ईमानदारी से बताओ जो मैं कह रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ पा रहे? समझ रहे? माशाअल्लाह, बोले जरा सुभान अल्लाह। नबी ने क्या फरमाया? ऐ खाने काबा, तेरी अजमत अपनी जगह है, लेकिन मोमिन की अजमत तेरी अजमत से ज्यादा है। अल्लाह अल्लाह। आगे नबी फरमाते हैं तारीफ भाई कि हर मोमिन वली तो नहीं होता है, लेकिन हर वली मोमिने कामिल जो होता है वो वली भी होता है। हर मोमिन वली नहीं होता है, लेकिन हर मोमिने कामिल जो है वो वली हुआ करता है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब एक वली की शान का ये आलम है, मोमिने कामिल के मकाम का ये आलम है, तो हमारे नबी की शान का आलम क्या होगा। जब एक आम वली की शान का ये आलम है, जिसकी अजमत खाने काबा से बढ़कर है, तो जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं वो नबी काबा बाद में है, काबे के काबा पहले है, जिनके बारे में मेरे इमाम कहते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देख, काबा तो देख चुके। नबी की अजमत सुना दे 2 मिनट में। हमारे नबी की अजमत कितनी बुलंद है, कितनी रिफात वाली है, कितनी मकाम वाली है। अल्लाह अल्लाह, इस दुनिया में कमो बेश 1,24,000 अंबिया इकराम आए। कितने अंबिया इकराम आए? 1,24,000 कमो बेश अंबिया इकराम आए। हर नबी की उम्मत हुई। जब इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम आए तो उनकी उम्मत हुई। जब उम्मत हुई तो आदम ने एक दिन अपनी कौम से कहा, अपनी उम्मत से कहा, आए मेरी उम्मत के लोगों, एक खुदा को मानो, एक खुदा की वहदानियत का ऐलान करो, एक खुदा के सामने सजदा करो, एक खुदा के अलावा कोई दूसरा खुदा हो ही नहीं सकता है। इससे आदम ने कहा, अपनी कौम से कहा कि एक खुदा को मानो, वो खुदा एक है, उसकी जात हमेशा से है और हमेशा रहेगी। उसको ना तो किसी ने पैदा किया है, ना वो किसी से पैदा हुआ है, वो अपने से है, हमेशा से है और हमेशा
हमेशा रहेगा। जब आदम ने अपनी कौम से ये कहा कि एक खुदा को मानो, तो कौम ने कहा, ऐ प्यारे आदम, जिस खुदा की तुम दावत दे रहे हो, क्या तुमने अपनी निगाहों से उस खुदा को देखा है? क्या तुमने अपनी सर की आंखों से उस खुदा को देखा है? आदम अलैहिस्सलाम ने कौम के जवाब में कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैंने अपनी सर की आंखों से खुदा को देखा तो नहीं है। अल्लाह अल्लाह। फिर कौम ने कहा, जब तुमने अपनी सर की आंखों से खुदा को नहीं देखा, फिर किसके कहने से तुमने कहा खुदा एक है? तो आदम ने कहा, मेरे पास जिब्रील आए, तायरे सिदरा आए, बुलबुले सिदरा आए, और आने के बाद में कहा, ऐ प्यारे आदम, खुदा एक है। अपनी उम्मत से कहो एक खुदा की इबादत करे। जिब्रील के बताने से जाना खुदा एक है। वाह 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 वाह। ये आदम की शान है। आदम के बाद हजरत शीश का जमाना आया। शीश ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, एक खुदा को मानो। कौम ने कहा, ऐ प्यारे शीश, क्या तुमने अपनी जिस खुदा की दावत दे रहे हो, क्या तुमने उस खुदा को देखा? हजरत शीश ने कहा, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, जिब्रील के बताने से जाना खुदा एक है। इसी तरीके से शीश के बाद हजरत नूह का दौर आया, हजरत लूत का दौर आया, हजरत मूसा का दौर आया, हजरत इब्राहिम का दौर आया, हजरत इस्माइल का दौर आया, हजरत ईसा का दौर आया। कमोबेश 1 लाख अंबिया इकराम ने अपनी कौम से कहा, हमने अपनी सर की आंखों से खुदा को नहीं देखा है, जिब्रील के बताने से जाना है खुदा एक है। लेकिन कुर्बान जाओ, जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर की, जब मेरे नबी ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, एक खुदा की इबादत करो जिसकी शान ये है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो कौम ने कहा, ऐ प्यारे मोहम्मद, क्या तुम जिस खुदा की दावत दे रहे हो, क्या तुमने उस खुदा को अपनी आंखों से देखा है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों, वो और नबी थे जिन्होंने कहा था हमने खुदा को नहीं देखा, जिब्रील के बताने से जाना है खुदा एक है। लेकिन मैं अल्लाह का नबी बाद में हूँ, अल्लाह का महबूब पहले हूँ। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं जिस खुदा की दावत दे रहा हूँ, दावत बाद में दे रहा हूँ। पहले मोहम्मद की आंखों ने उस खुदा को एक बार नहीं बल्कि बार बार अपनी आंखों से देखा है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफ़ा, जश्न मुख्तारे कायनात कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझे आप? मैंने अपनी सर की आंखों से एक बार नहीं बल्कि बार बार किसको देखा है? खुदा को देखा है, खुदा को देखा है। और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा। तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात मोहतरम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल मनाने वालों, महफिल में आने वालों, नबी का जिक्र सुनने वालों, हमारे नबी जैसा न कायनात में कोई हुआ है, न कयामत तक कोई हो सकता है। अगर हम भी बेमिसलो बेमिसाल बनना चाहते हैं, नबी के सच्चे पक्के गुलाम बनना चाहते हैं, तो हमको भी चाहिए कि हम नेता के पीछे ना चले, दुनिया के पीछे ना दौड़े, चले तो नबी के बताए हुए रास्ते पर चले। इंशाअल्लाह ये दुनिया सलाम करती नजर आएगी, आपकी इज्जत करती नजर आएगी। लेकिन प्यारो, आज हमने अपनी इज्जत खत्म कर ली है, आज हमने अपना वकार मजरू कर लिया है, आज हमने दौलत तो
दौलत कमा ली, मकान तो बना लिया, बड़ी बड़ी शादियां तो कर रहे हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों दौलत कमाने से इज्जत नहीं मिलेगी, मकान बनाने से इज्जत हासिल नहीं होगी, बड़ी शादियां करने से इज्जत नहीं हासिल होगी। इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, बुलंदी चाहते हो तो जानते हो आपको नक्शे मुस्तफा को अपनाना होगा, नबी के फरमान पर चलना होगा। मेरे नबी का फरमान है कुर्रतो आईनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बगैर नमाज के रोजी में बरकत नहीं, बगैर नमाज के दुनिया की कोई भी आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह पाक ने अगर आपको जिंदगी दी है तो इस जिंदगी को गनीमत समझो कि आज आप जिंदा हो, आज आप इस महफिल में बैठे हो ना हो आप घर जाएं, आपका इंतकाल हो जाए, हमारा इंतकाल हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों जब इंतकाल होगा तो माल यहीं रह जाएगा, औलाद यहीं छूट जाएगी, मकान बोलो यहीं छूट जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। साथ में जाने वाली क्या है? ईमान साथ में जाएगा, नमाज साथ में जाएगी, रोजा साथ में जाएगा, कुरान की तिलावत साथ में जाएगी। बड़ों के साथ अगर अच्छा बर्ताव किया होगा तो वो नेकियां साथ में जाएंगी। माँ बाप की अगर खिदमत की है तो माँ बाप की खिदमतें साथ में जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इसने मुख्तारे कायनात कॉन्फ्रेंस, शायरे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, इसलिए आप नमाज पढ़ा करो। हजरात नमाज पढ़ लो, पता नहीं किस वक्त हमारी नमाज पढ़ी जाए। बोलो है कि नहीं? किसी को खबर है मौत का फरिश्ता कब आ जाए? किसी को कुछ खबर है कि मौत का फरिश्ता कब आ जाए? किसी को कुछ मालूम नहीं है। जब मौत का फरिश्ता आता है तो जवानी नहीं देखता है, दौलत वाला नहीं देखता है, मकान वाला नहीं देखता है, ना जाने कितने जवान कब्रिस्तान में सो रहे हैं। बोलो है कि नहीं है? जिनके ऊपर मनो मिट्टी दबी हुई है। अल्लाह अल्लाह, मरने से पहले आप नमाज पढ़ो। आप जरा बस आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ, अपने दिल पर हाथ रख के सोचे कि आज हमारा और आपका मकान बस्ती में बना हुआ है। किसी दिन फैमिली कहीं चली जाए, रिश्तेदारी में चली जाए, तन्हा आपको मकान में रहना पड़े, यारो आपको नींद नहीं आएगी। पूरी रात आप करवटें बदलोगे, सुबह इमाम साहब से कहोगे इमाम साहब पूरी रात बेचैन रहा, पंखा भी चल रहा था, नरम बिस्तर भी था, लेकिन उसके बावजूद नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? आज बच्चे नहीं थे, आज बीवी नहीं थी, आज माँ बाप नहीं थे, रिश्तेदारी में गए हुए थे। जरा तसव्वुर करो, जब आप मरोगे, मरने के बाद आपका घर कहाँ बनाया जाएगा? जहाँ कोई जिंदा रहता ही नहीं है, जहाँ सब मुर्दे रहते हैं। आपका मकान जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के अंदर बनाया जाएगा। तने तनहा आपको उसमें लिटा दिया जाएगा। ना कोई बिस्तर होगा, ना कोई बल्ब होगा, ना किसी किस्म की रोशनी का इंतजाम होगा। तने तनहा आप होंगे। औलाद जिसके लिए आपने झूठ पे झूठ बोलकर माल कमाया था, वो औलाद थोड़ी सी मिट्टी डालकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप पर गुजर रही होगी? वहाँ कोई कब्र के अंदर आपका साथी नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा। बोलो उस वक्त आपको कैसा महसूस होगा जब मुनकर नकीर आएंगे। वो मुनकर नकीर जिनके बाल सर से लेकर पैर तक होंगे, अपने दांतों से जमीन को चीरते हुए आएंगे। बड़ी भयानक उनकी शक्ल होगी। मेरे आका फरमाते हैं अगर वो नकीरैन अपनी डरावनी सूरत दुनिया वालों को दिखा दें तो दुनिया के सारे लोग मर जाएंगे। बोलो आप उस कब्र में, आपकी कब्र में ऐसे फरिश्ते आएंगे, झंझोड़ कर कहेंगे तुझसे ये नहीं पूछेंगे कहाँ कहाँ गया था, कितनी बातें की थी, कितनी तफरीह की थी, कितनी मजाक किया था, कितनी दौलत कमाई थी। वहाँ नहीं पूछा जाएगा, वहाँ पूछा जाएगा मन रब्बुका, दुनिया से आया है क्या तू अपने रब को पहचान के आया है? बोलो आप अजमते मुस्तफा मुख्तारे कायनात सजाकर यही तो पैगाम
आज जो हम खुदा को पहचान रहे हैं ये मुस्तफा जाने रहमत का सदका है, मुस्तफा जाने रहमत का सदका है। मुख्तारे कायनात में कुर्सियां देखकर भाग जा रहे हो, स्टेज देखकर भाग जा रहे हो, उलमा के चेहरे देखकर भाग जा रहे हो। कब्र में पता चलेगा, काश मौलाना की पूरी तकरीर सुनी होती। कब्र में पता चलेगा, तारीफ भाई के एक एक जुमले पर अमल किया होता तो ये नौबत ना आती। रब को पहचानो और पहचानने के साथ साथ रब की मानो भी। हक है, हक है, हक है। रब की मानो भी। रब ने सबसे पहले हम और आप पर नमाज फर्ज कर रखी है। खाना बाद में है, सोना बाद में है, मकान बनाना बाद में है। आज हम कैसे नारा तो लगाते हैं, या गौसल मदद, बिरयानी का दामन नहीं छोड़ेंगे, खूब खाएंगे। ये कयामत के दिन नहीं, बिरयानी नहीं बख्शवाएगी। अगर गौसे आजम की मोहब्बत के साथ साथ गौसे आजम वाला रुकू करके गए होंगे, सजदा करके गए होंगे, नमाज पढ़ के गए होंगे, तिलावत करके गए होंगे, तो गौसे आजम अपने दामन में तुझे छिपा लेंगे। फरिश्ते ढूंढते रह जाएंगे, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में बंधा हो। बिरयानी पका लेने से गौसे आजम राजी नहीं होंगे। गौस की जहां करामतें बताई जाती हैं वहां यह भी बताया जाए कि गौसे आजम ने 40 साल एक ही वजू से मुसलसल 40 साल ईशा की नमाज पढ़ी है। वाह वाह वाह। और इस जलसे में ना जाने कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी उम्र में ईशा की नमाज नहीं पढ़ी होगी। वो कहते हैं हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अल्लाह, तुम कैसे गौस वाले हो। अरे करबला के इमाम का नारा लगाते हो। बिल्कुल आखिरी बात कहना चाहता हूँ, करबला के इमाम का नारा लगाते हो। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं। मुहर्रम शरीफ की 9 तारीख थी। इमाम हुसैन ने अपने चाहने वालों को बुलाया और बुलाने के बाद में फरमाया, अल्लाह ने जिंदगी की एक रात दे दी है। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। रब ने जिंदगी के साथ आपकी मुंह में जुबान दी है तो जुबान से जरा बोले सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा, अपने अपने खेमे में चले जाओ, जिंदगी की आखिरी रात है, जी भर के कुरान पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, रुकू कर लो, सजदे कर लो। अल्लाह 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 अल्लाह। मौत सर पे खड़ी है, खूब जानते हैं कल सर धर से अलग हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे वो तो नबी के नवासे थे जो पुश्ते नबी पे खेलते थे यार। वो ऐसे नवासे थे, मचल जाते थे तो जिब्रील जिनके लिए जन्नत से जोड़े ले आते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारो, ये मेरी माँ बहनें बैठी हैं। हुसैन तो आयशों के बेटे थे, सैयदा फातिमा की। आज हमारी माँ बहनें सीरियल के नाम पर आ गए, बुराई के नाम पर आ गए, बेपर्दगी के नाम पर आ गए, अल्लाह अल्लाह गीबत के नाम पर आ गए। लेकिन आज हमारी माँ बहनें घरों में कुरान के नाम पर पीछे हैं, नमाज के नाम पर पीछे है। ना जाने कितने बहाने नमाज के नाम पर। दर्द है, ब्लड प्रेशर है, शुगर बढ़ रहा है। ऐ मेरी माँ बहनों, बीमारी से निजात चाहती हो तो बुराई छोड़ो, इस्लाम के साए में आओ, कनीज़े फातिमा बन जाओ। शौहर से कहो चाय बाद में बनेगी, कुरान पहले पढ़ा जाएगा। वाह 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 वाह। कुरान पहले पढ़ा जाएगा, कुरान पहले पढ़ा जाएगा। अरे वो कैसी सैयदा फातिमा थी, अल्लाह अल्लाह, कि वो तहज्जुद के लिए जब उठती थी तो रब कहता था, जिब्रील जाओ हसन हुसैन का झूला हाथ में लेकर झुलाते रहो जब तक फातिमा नमाज पढ़ती रहे। अल्लाह अकबर। उनकी नमाज का ये हाल था कि रात खत्म हो जाती, एक सजदा नहीं खत्म होता। आज हमारी माँ बहनों की नमाज का ये हाल है, अल्लाह अल्लाह, कि जुमे नहीं पढ़ी जाती है, कभी कभी भी नहीं पढ़ी जाती है। बाजार के नाम पर फुर्सत है, मार्केट के नाम पर फुर्सत है, शादी बारात के नाम पर फुर्सत है। ऐ मेरी माँ
माँ बहनों, जहां हमें मरना है, इन्हें मरना है, वही तुम्हें भी मरना है। जहां हमसे कब्र में सवाल होंगे, वही तुमसे भी पूछा जाएगा। दुनिया से आई है, बता मन रब्बुका, क्या तूने अपने रब को पहचाना? अल्लाह 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 अल्लाह। क्या जवाब दोगी? क्या जवाब दोगी? हजरात, ये जिंदगी कितने दिन की है, तसव्वुर आप करें, जरा सोचे तो सही। आज अगर हमें सीतापुर जाना हो तो हम वक्त से पहले चले जाते हैं, कहीं गाड़ी ना छूट जाए। अरे जिस गाड़ी के बारे में पता है 11 बजे आएगी, इंसान 10 बजे अड्डे पे पहुंच जाता है। उस गाड़ी के इंतजार में, आए भोले मुसलमान, तुझे किसकी नजर लग गई है? तेरी जिंदगी के गाड़ी के बारे में तो तुझे कुछ खबर भी नहीं है। यहाँ से बिस्तर पे जाएगा भी कि नहीं जाएगा? मेरे प्यारे दोस्तों, हमें मरना बरहक है, कब्र में जाना है, नकीरैन के सवालात का जवाब देना है। बात मुकम्मल करते हैं। मेरे इमाम फरमाते अपने अपने खीमों में चले जाओ। सारे साथी अपने अपने खीमे में चले जाते हैं। कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है। इमाम हुसैन भी तिलावत कुरान में मशगूल है। इतने में यजीदियों का काफिला गुजरता है। एक यजीदी इमाम हुसैन के खेमे की तरफ अपना कान लगाता है तो उसके कान सुनते हैं। रात का तीसरा पहर है, इमाम हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। वाह 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 वाह, बोल दे जरा सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन कुरान पढ़ रहे, कुरान। यजीदी कुत्ते से रहा ना गया, कहा इमाम 3 दिन के भूखे और प्यासे हो, कल तुम्हें शहीद होना, तुम्हारे जिस्म का खून बहेगा, उसके बावजूद तुमने कुरान पढ़ना बंद नहीं किया, कुरान पढ़ना नहीं छोड़ा। मेरे इमाम का तारीखी जुमला सुनो। मेरे इमाम फरमाते हैं, ऐ यजीदी सुन ले, क्या तूने मेरे नाना का फरमान नहीं सुना कि ना कुरान हुसैन से अलग होगा, ना हुसैन कुरान से अलग होगा। जब तक हुसैन रहेगा साथ में कुरान रहेगा, जब तक कुरान रहेगा तब तक हुसैन रहेगा। यहीं तक महदूद नहीं है, जमाना देखेगा, जमाने के लोग देखेंगे। जब मेरा सर तन से जुदा हो जाएगा, नेज़े पे चढ़ेगा, तो उस वक्त भी मेरे लब कुरान पढ़ रहे होंगे। वाह 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 वाह। क्या पढ़ रहे होंगे? कुरान। आज हम जिंदा हैं, आंखें हैं, जुबान है, उसके बावजूद हमसे कुरान नहीं पढ़ा जाता है। अल्लाह अल्लाह। वो कटा हुआ सर नेज़े पर कुरान की तिलावत कर रहा था, कुरान की आयात पढ़ रहा था। मुसलमानों, फिर हम कहें हम गुलाम हुसैन हैं, ये गुलाम हुसैन की पहचान नहीं है। गुलाम हुसैन की पहचान तो ये है, अजान हो रही हो, काम बंद कर दे, मस्जिद चला जाए, जमाने को बता दे कि हम गुलाम हुसैन हैं, हमारे लिए काम बाद में है, नमाज पहले है। नमाज। एक अंग्रेज ने कहा कि जिस दिन मुसलमान फजर की नमाज, फजर की अजान सुनकर बिस्तर छोड़कर मस्जिद को भरना शुरू कर देंगे, उस दिन मुसलमानों की पूरी दुनिया में हुकूमत हो जाएगी, हुकूमत आ जाएगी उस दिन मुसलमानों की। मेरे प्यारे दोस्तों, वक्त और हालात बड़े नाजुक है, सारे मज़ाहिब के लोगों की नजरें हम पे लगी हुई हैं। अब हमारा अल्लाह के सिवा कोई मोइनो मददगार नहीं है। अगर अब हम जीवित रहना चाहते हैं, बुलंद रहना चाहते हैं, तो अल्लाहु अकबर के नाम पर मस्जिदों में झुकना शुरू कर दो। जिस दिन तुम खुदा के नाम पर तुम्हारी गर्दनें झुक जाएंगी, मैं ईमान के साथ कहता हूँ, ज़माना तुम्हारे कदमों में झुक जाएगा। सुभान अल्लाह, तुम्हारे कदमों में झुक जाएगा। शर्त यह है कि
तुम सच्चे मुसलमान बन जाओ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सच्चे मुसलमान बन जाओ, सच्चे ईमान वाले बन जाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे मुख्तारे कायनात की महफिल, मेरा टाइम मुकम्मल हो गया। मैं बहुत कुछ सोच के आया था कहूँगा, लेकिन जो मेरी किस्मत में था, जो मेरे किस्मत में था, वो मैंने पढ़ के आपको सुना दिया। कबूल करना या ना करना ये अल्लाह के इख्तियार में है। बस इतना कहूँगा, जिस नबी की आप महफिल में आए हो वो नबी इस शान के मालिक हैं। जब वो नबी आए तो सैयदा आमना कहती हैं नबी आ रहे हैं और नबी का सर सजदे में जा रहा है। दुनिया में कोई ऐसा पैगंबर दिखाओ जो आया हो और आने के बाद में सबसे पहले सजदा किया हो। ये शान अगर रखते हैं तो मेरे नबी रखते हैं। मैंने पूछा आमना फिर क्या हुआ, तो आमना कहती है नबी आते गए सर सजदे में गया। मैंने कहा जब नबी का सर सजदे में गया होगा तो नबी ने कुछ पढ़ा भी होगा। तो सैयदा आमना कहती हैं सजदे में नबी ने पढ़ा रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। या अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे। कितना रहम वाला है हमारा नबी, कितना करम वाला है हमारा नबी कि जो आ रहा है अपनी गुनहगार उम्मत को याद कर रहा है। या अल्लाह दुनिया में तूने मुझे भेजा है, तो भेजने के सदके में मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे। जो नबी आए हमको याद करे, जो नबी मेराज को जाए हमको याद करे, जो नबी कब्र में पहुंचे तो हमको याद करे। बोलो वो नबी हमें कयामत में कैसे भुला सकता है। शर्त यह है कि जब तक दम में दम रहे, जिस्म में जान रहे, रगों में खून रहे, सांसें चलती रहे, जमाने को आप बता दो कि है जमाने के लोगों हम नबी के गुलाम हैं। हम सब भूल सकते हैं लेकिन नबी का जिक्र नहीं भूल सकते हैं, नबी की याद नहीं भूल सकते हैं, नबी का तस्करा नहीं भूल सकते हैं। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।